लास्ट वीडियो पे आप सबके कमेंट्स पढ़ के एक बात तो साफ हो चुकी है कि आई एम नॉट द ओनली वन जो अपने लैंडलॉर्ड से परेशान है। इनफैक्ट अब तो टाइम आ गया कि लैंडलॉर्ड्स को ग्लोबल सरदर्द घोषित कर दिया जाए। जैसे घंटों चार्ज किए हुए फोन की बैटरी सिर्फ कुछ मिनट पबजी खेलने में ड्रेन हो जाती है ना, वैसे ही मेरी महीने भर मेहनत से अर्न की हुई सैलरी सिर्फ ऐसे चुटकी बजाते ही रेंट देने में खर्च हो जाती है। मैं तो सोच रही हूँ अपने ऑफिस में अकाउंट्स वालों को बोल दूं कि मेरी सैलरी सीधे मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ही डाल दिया करे, क्योंकि वैसे भी मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 4 पल की चांदनी है, फिर तो वही काली रात है। बड़े शहरों में और एक इनोवेटिव तरीका होता है लैंडलॉर्ड्स के पास गुंडागर्दी करने का। वो 6-6 महीने का रेंट मांगते हैं एडवांस में एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई मैं कहाँ से लाके दूं इतना सारा पैसा? मुझे तो नहीं मिल रही ना सामने से 6 महीने की एडवांस सैलरी, और मैं कोई विजय माल्या तो हूं नहीं जो तेरा रेंट भरे बिना मैं लंदन भाग जाऊंगी। नहीं मतलब इतने ट्रस्ट इश्यूज तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले कपल्स को भी नहीं होते। और अगर मेरे पास होते इतने पैसे तो मैं डाउन पेमेंट करके लोन ना ले लेती। ईएमआई कम से कम ऐसे एक्सपोनेंशियली तो नहीं बढ़ती। ये घर का रेंट तो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से टीनेज में बच्चे की हाइट भी नहीं बढ़ती। इनकम बढ़ती है हमारी कछुए की चलने की स्पीड से, और ये रेंट का खर्चा हमारा बढ़ता है फरारी की स्पीड से भी तेज। और फिर हर कोई इतना लकी भी नहीं होता ना कि उसे एक ही बार में ऐसा घर मिल जाए रेंट पे जिसमें वो सालों तक रह सके। अरे 1000 रीजन है दुनिया में जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंटली घर चेंज करना पड़ता है, और फिर घर चेंज करो तो 1000 नए खर्चे, फिटिंग्स का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अगर मैं अपने सिर्फ ये वाले खर्चे बचा लूं ना तो मैं पक्का साल में आराम से 2 बारी गोवा घूम के आ सकती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि घर शिफ्ट करने के सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं। नई जगह जाकर आपको नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, और शुरू के 2-3 महीने तो गार्ड्स ही आपको ऐसे आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते हैं जैसे बॉलीवुड में नॉन स्टार किड्स को किया जाता है। और अच्छे पड़ोसी जब हमारे देश को नहीं मिले तो क्या गारंटी कि घर शिफ्ट करने के बाद आपको मिल जाएंगे। मैं खुद 4 बार घर शिफ्ट कर चुकी हूँ और मुझे आज तक के बेस्ट पड़ोसी तो वही लगते हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुल धाम सोसाइटी में दिखाए जाते हैं। कोविड-19 के बाद से तो आप लोग को पता ही है कि इनकम सिर्फ उनकी बढ़ी है जो मास्क या सैनिटाइजर बेच रहे हैं, बाकी लोग की तो कमी हुई है। पर लैंडलॉर्ड है कि रेंट कम करने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा बोलता है कि घर खाली कर दो। लास्ट टाइम अगर कोई इतना रूथलेस हुआ था ना तो वो थी बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन की औलादे। और ये लैंडलॉर्ड लोग इतने ज्यादा चंट होते हैं ना कि जिस घर में रहना नहीं होता उसकी कंस्ट्रक्शन भी इतनी घटिया कराते हैं कि दीवार में एक कील ठोकने जाओ तो सारी दीवार ही झड़कर हाथ में आ जाए, और फिर उसे ठीक कराने का खर्चा भी हमारी जेब से। कभी कभी तो लगता है कि हमने अपने लैंडलॉर्ड को अडॉप्ट कर रखा है। मंथली पॉकेट मनी देते हैं हम अपने लाडले को, वो भी मुंह मांगी। और अपना सब कुछ लैंडलॉर्ड को निछावर करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप चैन की जिंदगी जी सकते हो ना, आपको तो ताने ही मिलेंगे। इतना तो कोई मूवी क्रिटिक किसी घटिया मूवी को क्रिटिसाइज नहीं करता जितना एक लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को करता है। ये लैंडलॉर्ड्स के सारे आतंक से बचने का ना मुझे तो सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है कि थोड़ी हिम्मत करो और इंडिया शेल्टर से होम लोन ले लो, फिर रेंट जितनी ईएमआई भरो और चिल जिंदगी के मजे लो। भाई आफ्टर ऑल अपना घर तो अपना ही होता है।